क्वेश्चन कौन सा हुआ था? आइएगा क्वेश्चन नंबर 97। एक निश्चित धनराशि 5% ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 820 रुपए। साधारण ब्याज होता है हर साल का बराबर। 1 साल का 5%, तो 2 साल का मिलाकर 10% की वैल्यू उसने 820 दे रखी है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। 82 गुना तो 8200। इसने कहा कि सेम रेट से 20 का स्क्वायर 400। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 400 का 1/20। 20, 20, 20 और 20 40 और एक। अगर 400 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, 41, 41 की वैल्यू कर रहा है 820। भाग दे दो। 20 गुना 8000। यहां मेरा 8200, यहां मेरा 8000। अब इसने कहा कि दोनों में डिफरेंस बताओ। 8200 माइनस 8000।
आओ जी, क्वेश्चन नंबर 98। 10% की दर से कोई राशि उधार दी गई। तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर 10% होता है, 1/10। 10 का क्यूब आ जाएगा 1000। 100 और 100। 10, 10, 10 और 1। इसने कहा कि दूसरे वर्ष का ब्याज 110। इसने कहा तीसरे वर्ष का ब्याज 121। इसने कहा दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर, डिफरेंस, 110 और 121 का अंतर आया 11। 11 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू और 1 की वैल्यू 90 है। 90 तो ये रहा, 90,000। और इसका दूसरा पार्ट इसने ये कहा 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। 90,000 का 10% की दर से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41%। परसेंट हटाए तो नीचे 100। नोट करो इसी बात को। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। 99 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, x रुपए की धनराशि 15% की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स, मतलब प्रिंसिपल प्लस
2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला दिया जाए तो ये हो जाता है 12,777 12,777.60 ये। और इसने कहा कि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि है। 12 महीने की रेट है 15, 1 महीने की रेट और 8 महीने की रेट। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 5 बार। 10% की रेट है। कितना परसेंट रेट है? 12 महीने की रेट 15, 1 महीने की और 8 महीने की। 8, अब इसने 2 साल बोला है तो 8 महीना, 8 महीना, 8 महीना। तो कितनी लाइनें खींच गई? 3। 10% होता है भैया 1/10। अगर आपने बैंक में 10 रुपए डाले हैं तो 1 रुपए के इंटरेस्ट के साथ कितने हो जाने हैं? कितने लाइनें हैं? 3। यानी अगर आप बैंक में 1,000 रुपए डालेंगे तो 1331। अब 1331 की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है। तो एक की वैल्यू, एक की वैल्यू और कितने की वैल्यू? प्रिंसिपल 1,000 की वैल्यू। पॉइंट हटाए तो नीचे 2 जीरो, तो 1 जीरो ये घट गई, 1 जीरो ये घट गई। अब यहाँ 11 से कट करते रहो, फिर 11 से कट कर देना, फिर 11 से कट कर देना। 3 बार कट करेंगे तो लास्ट में 96 आ जाएगा यहाँ। और 96 की 2 बार 0 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? नोट करो उसी बात को। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ।
इसने कहा 3,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 4,320 हो जाती है। बताइए यही धनराशि आधे समय में कितनी हो जाएगी? पच्चीस रेशो 36। एक्स साल का रेशियो है। आधा समय 1/2। तो इधर 1/2 है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 5/6। आधे समय के लिए रेशियो आ गया 5/6। यानी अगर आप 5 रुपए बैंक, जैसे यहाँ 1/3 टाइम होता तो क्यूब रूट करते, फिर यहाँ पक्की संख्या ऐसी मिलती जिसका क्यूब रूट निकालना आसान है। अगर आप 5 रुपए बैंक में डालते हैं तो कितने हो जाएंगे? 5 रुपए बैंक में डालते हैं तो हो जाएंगे 6। 5 ना होकर है कितना? भाग दे दो। 5 6 30 और 2 0, 600 गुना। तो इसका भी 600 गुना। 101 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 7वें साल का ब्याज 700 रुपए। 8वें साल का 784 रुपए। ये 7वां साल, ये 8वां साल। गैप कितने रुपए है? कितने के ऊपर? जब डिफरेंस 1 साल हो ना, जब डिफरेंस 1 ही साल हो तो कुछ नहीं करना। डिफरेंस अपॉन छोटी टर्म और गुणा में कर दो 100। और 7 से घटेगा।
9 से 1/11। अगर आपने 11 रुपए बैंक में डाले हैं तो अगले साल यही पैसे कितने हो जाएंगे? यानी पिछले साल अगर ये राशि 11 थी तो अगले साल यही राशि 12 हो जाएगी। इसने कहा कि 15वें साल का ब्याज दे रखा है और 14वें का निकालना है। 15th ईयर का दे रखा है, 14th ईयर का चाहिए है, तो 15वां मतलब ज्यादा वाला दे रखा है, 14th मतलब कम वाला चाहिए, तो ज्यादा वाला दे रखा है, यानी 12 की वैल्यू दे रखी है 1560। एक की वैल्यू भाग दे दो। ऑप्शन में नहीं मिलेगा ये, घबराना मत, ऑप्शन गलत है। आओ जी, 13वें साल का ब्याज इतना है, 10वें का निकालना है। 7, तो 1/, 13वां साल 10वां साल 3 साल का गैप है। 7 का क्यूब 343। अगर ये 343 है तो ये 512, ये 10वां तो ये 13वां, ज्यादा वाला ये ज्यादा, लेकिन 512 ना होकर कितना है? इससे अगले पर आ जाओ। इसने कहा जी 7वां साल और 9वां साल। 7वां साल और 9वां साल, गैप कितना, 2 साल का। 105वें पर आ जाओ।
हमारी शुरू से ही आदत रही है, इधर संख्या छोटी रखते हैं उधर संख्या बड़ी रखते हैं। शुरू से ही हमारी आदत रही है, इधर संख्या छोटी तो इधर संख्या बड़ी। अब ये 105वां नंबर क्वेश्चन मैंने जानबूझकर उल्टा लिख कर दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। 17वें और 14th ईयर, पहले मैंने 17वें साल का ब्याज दे रखा है और फिर 14th ईयर का दे रखा है, लेकिन हमें तो पहले छोटी वैल्यू रखनी है। 3 साल का गैप है तो क्यूब रूट। कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया? एक। कितने पर? 15। आइएगा अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 106। पढ़ो शाबाश। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 8,000 रुपए जमा कराता है। जनवरी में रुपए जमा करा दिए 8,000, और जुलाई में रुपए जमा करा दिए। जो पैसा उसने जनवरी में जमा कराया है, 6 महीने तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर आखिरी के 6 महीने इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जनवरी वाले पैसे पे तो 12 के 12 महीने इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5%, परसेंट दो जीरो को खा गया, और 80 पंजा 400, ये भी कितना हो जाएगा? 400। और भाई जो जुलाई में पैसा दिया है 8,000, दिसंबर तक सिर्फ 6 महीने बच गए, और सिर्फ 6 महीने बच गए तो इसका 5%। दिसंबर तक का ही खेल है सारा। इसने कहा कि जनवरी का पैसा तो 6 महीना 6 महीना पूरे 12 महीने तक रहा बैंक में, और जो पैसा जुलाई में जमा कराया शायद वो तो दिसंबर तक ही 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। और अर्धवार्षिक की रेट दे रखी, तो 400 400 400 1200। नोट करो उसी बात।
जिसका ये हो जाए वो इससे अगला नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। 107 नंबर पर जाओ, करके देखो, शाबाश 107। 107 नंबर क्वेश्चन हो गया सबका? मुझे बताना पड़ेगा कि हो गया। हो गया। 108 पे आओ। पढ़ो शाबाश, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10%। 1/10। 1/10 का मतलब अगर आपने 10 रुपए बैंक में डाले हैं ना, तो 1 रुपए के इंटरेस्ट के साथ कितने रुपए? 11 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? भाग दे दे। तो 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो। 10,000। तो इसका भी 10,000। तो साल की शुरुआत में 1 लाख रुपया था, साल के अंत में 1,10,000, लेकिन अंत में तो अमाउंट होता है, क्योंकि अंत में तो 1 साल का ब्याज ऐड हो जाता है, और ब्याज ऐड हो गया तो भाई यहां पर साल की शुरुआत में 1 लाख। यहां उसने कितने रुपए निकाले थे? 65,000। तो जस्ट इधर आते वक्त इसमें 65 ऐड कर दो, तो 1,65,000। 1,65,000 आ गया, तो इसने कहा 10 से 11। 11 की वैल्यू 3 जीरो।
तो इसका भी 15,000। 1.5 लाख हो गया। यहां उसने कितने निकाले थे? 1,25। तो ये हो जाएगा 2,75। अब उसने कहा 10 से 11। भाग दे दो। 11 दूनी 22। 25,000। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या रहा होगा, ध्यान से पहले समझने का प्रयास करो। इसने ना बैंक में 2.5 लाख रुपए जमा कराए होंगे, और हुआ ये होगा 1 साल के बाद 10% इंटरेस्ट मिलकर उसका पैसा 2,75 हो गया। उसने जरूरत थी तो 1,25,000 रुपए निकाल ले गया, तो अब बैंक में रुपए बच गए। ये 1 साल पूरा हो गया भाई, बैंक इंटरेस्ट दिया 1 साल पूरा। अब यहां से 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख से स्टार्टिंग करी, तो फिर यहां से फिर 1,65। 1,65 में फिर 65 निकाल लिया, फिर यहां से स्टार्टिंग की, तो अंतिम पैसा इतना है। अब इस बार अंतिम वैल्यू दे रखी है, तो क्वेश्चन यहां से शुरू किया कि 11 की वैल्यू है, 10 की निकाल दी। जितना निकाला था उधर जाते वक्त निकाल रहे थे, तो इधर आते वक्त माइनस, मतलब ये प्लस करते जाओ, उल्टा कर दो। 1,65, 11 की वैल्यू तो 10 की वैल्यू, जोड़ दिया 1,25, 11 की वैल्यू तो 10 की वैल्यू, नोट करिएगा। और जिसका ये हो जाए वो इससे अगले पर ट्राई करेगा। इससे अगला नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए।
छह की वैल्यू 72,000। पहले नंबर क्वेश्चन पर ही आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। इसने का तीसरे साल का ब्याज है, पांचवें साल का ब्याज है, चौथे का निकालना है। तो जैसे चौथे का निकालना हो ना, फिक्स होता है ये बात। तो चौथे से जस्ट पहले वाला तीसरा, और चौथे से अगले वाला पांचवा, की मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, चौथा साल आ जाएगा। मिडल ईयर आ जाएगा। कभी भी मिडल ईयर का निकालना तो उससे पिछले और उससे अगले की मल्टीप्लाई करके रूट कर दो। तो इसने कहा जी तीसरे का 120 है, पांचवें का 3,000 है। दो जीरो और दो जीरो की एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो की एक जीरो, 36 का 6। आओ जी सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसने कहा 5,000 रुपए की राशि
8 साल में 7200 हो जाती है। तो अब ये कह रहा है कि बताइए, उतनी ही धनराशि पर 4 साल का ब्याज बताओ कितना है। 2 जीरो से 2 जीरो। आधा। और अभी अभी आज करवाया तो था, अगर इधर 1/2 करना है, टाइम में 1/2 है, तो इधर स्क्वायर रूट कर दो। यानी अगर आप बैंक में 5 रुपए डालते हैं तो 1 साल में 6 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया? अगर आप बैंक में 5 रुपए डालते हैं तो 1 साल में कितने हो जाएंगे? 6। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया? लेकिन इसने कहा कि 6550। भाग दे दो। अगर भाग दे दूंगा तो 5 एकम 1300। तो इसका भी 1300। एक क्वेश्चन लिखो। पहले टाइम से मतलब काम के, आज के पेपर सिनेरियो में 2 ही क्वेश्चन काम के हैं, बाकी तो बस ये मैंने ऐसे ही लिख रखे हैं। एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, अभी इस बार के सीजिल प्री में पूछा गया था। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 97 गुना हो जाती है। A certain sum of money becomes 97 times. A certain sum of money becomes 97 times in 2 years at certain rate of compound interest. At certain rate of compound interest. चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। Find the rate of compound interest. चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। Find the rate of compound interest. कोई राशि 97 गुना हो गई, 1 रुपया माना बैंक में डाला, तो 2 साल में हो गया जी 97। रेट बतानी होती है हर साल की वार्षिक। 2 साल है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 3 बार जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं तो एक आ जाए? अब 97 का रूट निकालना आना चाहिए। किसी भी ऐसी संख्या का रूट निकालना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, अपूर्ण वर्गमूल। इसी बार के प्री का क्वेश्चन है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, अपूर्ण वर्गमूल।
जैसे 97 का ही निकालना है। 97 के आसपास कोई ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर रूट हमें परफेक्टली तौर से याद हो। 100, 100 -3 लिख लो, मतलब ये एक ऐसा नंबर लिखो जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर याद हो। अब उसमें प्लस या माइनस हो सकता है। अब इस 100 का रूट निकाल दो। 10 -3 डिवाइडेड बाई ये जो नंबर यहां आया इसका डबल। फिक्स है, हमेशा डबल ही करना है। क्यूब रूट निकालते हैं जब 3 कर लेते हैं गुणा। 20 गुणा 10 200, 200 -3 197, 20 अट्ठा 20 निमा 180, बचा 17, 20 अट्ठा 160, 20 पंजा 100, 9.85। 1 रुपया बैंक में डालेंगे तो 1 साल में 9.85 हो गया। तो कितने का इंटरेस्ट आ गया, कितने पर? और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, तो कितना परसेंट आ जाएगा? अल्टीमेट क्वेश्चन इसका था ही नहीं। अल्टीमेट जिसको स्क्वायर रूट निकालना आता था, इजी था क्वेश्चन। आज तक पहले क्वेश्चन ऐसे पूछता था कि 25 रुपए 2 साल में 36 हो गए, मतलब ऐसी संख्या देता था जिसका आपको स्क्वायर रूट आता हो। पहली बार ऐसी संख्या दे दी जिसका स्क्वायर रूट आपको नहीं आता है। एक क्वेश्चन और लिखो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का अपने आप का 55 गुना हो जाती है। A certain sum of money becomes 55 times in 2 years at certain rate of compound interest. Find the rate of compound interest. चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। राशि अपने आप का 55 गुना, 1 रुपया बैंक में डाला तो कितना हो जाएगा? तो एक तो है ही, अब 55 का स्क्वायर रूट 49 + 6, 49 का आया 7, 6/14, 3/7, सतो सतो 49, 49 और 3 52, तो 10 7 का 7 8 7 7 49, बचा कितना? 3, 7 × 4 = 28, एक डिजिट तक निकाल लो। 7.4 आ गया। तो कितने का आ गया, कितने पर? और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, तो कितना परसेंट आ जाएगा?
ऐसे 4-5 क्वेश्चन आए थे। तो चीज मुश्किल नहीं थी, जिसको ये आता था। जिसको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता था उसके लिए कहानी गड़बड़ में थी। अब बारी है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने की, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आपको परेशान करेगी। और अगर परेशान हो जाओगे तभी तो आप पूछोगे कि हाँ इस तरह की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। लगभग 10 क्वेश्चन कैलकुलेशन के मुझे बताने ही पड़ेंगे। तो मेरे भैया, आज का आपके पास समय है, कल का आपके पास समय है, और परसों का। ये 3 दिन के अंदर आप कोशिश करिए। सबसे पहले एमटीएस से शुरू करें। जहां से भी एमटीएस शुरू हो रहा है, जैसे मैंने मान लिया भाई 180 नंबर से शुरू हो रहा है, लगभग 50 एक क्वेश्चन कर दो। फिर उसके बाद मत करो, फिर आपको सेंस समझ आ गई एमटीएस की। फिर अब आ जाओ आप सीपीओ पर, लगभग 25-30 क्वेश्चन सीपीओ कर लो। उसके बाद मत करो। फिर आ जाओ आप सीएचएसएल पर, लगभग 30 एक क्वेश्चन सीएचएसएल कर दो। सीजीएल के सारे क्वेश्चन करो। बाकी के थोड़ा थोड़ा 30-35-40 के समथिंग कर दो, जिससे आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल के क्वेश्चन करने से वो अपने आप हो जाएंगे। ये स्मार्ट अप्रोच की निशानी है। तो समय लगाइए। 1.5-2 घंटा आज लगाओ, 2 घंटे कल लगाओ, 2 घंटे परसों, 5-6 घंटा लगा लिया, बात बन जाएगी। 5-6 नहीं लगाया, फिर बात खराब हो जाएगी। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक बार परसेंटेज हो जाता है आपका आखिरी टॉपिक। फिर उसके बाद अपन, जो मैंने कहा था कि प्रैक्टिस सा रखेंगे, रोज एक टॉपिक 60-70 क्वेश्चन फटाफट 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 करते रहेंगे। फिर मैं वो 10-12-15 दिन लगातार करा दूंगा प्रैक्टिस। वो क्वेश्चन मैं छाट रहा हूँ कि ठीक जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन को हटा दूंगा, जो आप कर ही लेंगे 2024 में से। तो ये मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट है। अब लेकिन 11,000 प्लस में से अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये वाला और प्रॉफिट लॉस, ये दो ऐसे टॉपिक है जिसकी कैलकुलेशन